सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वाला सेशन। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 11th में चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो या कुछ भी हो गया हो, गलतियाँ हो गई हो, पर नया चैप्टर है, नया सेशन है, नई शुरुआत करेंगे और जो भी गलतियाँ होंगी उसको हम सब सुधार के आगे बढ़ेंगे। सो विद दिस न्यू बिगनिंग लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का जो चैप्टर है, ये तुम्हारा IIT JEE हो, नीट हो, ठीक है, बोर्ड्स हो, उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली आज इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जो है तुम्हारा, ठीक है, मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एंड तुम्हें जो है ना, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी हर, मतलब पूरी वीडियो लेक्चर में, इस पूरी बैच में, इस पूरी सीरीज़ में जो मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, उसमें मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी। मतलब देखो, मेरे जो तुम्हें दिखेंगे नोट्स, मैं नोट्स पूरे नहीं लिख के बनाऊँगी, मैं तुम्हें सिर्फ शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट समझाऊँगी और उसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब पेपर लिखने के जो तरीके हैं, जैसे हमारा बोर्ड्स हो गया तो वहाँ रिटन पेपर लिखना होता है, फिर तुम्हारा JEE हो गया तो वहाँ पे तुम्हें सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है, उससे कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे आंसर लिख के आ रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पेपर के पैटर्न अलग अलग हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है ना, मतलब हर जगह कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अगर तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रही, तो वो कॉन्सेप्ट JEE में हो चाहे नीट में, वो बदलने वाला तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके साथ साथ हम इसकी क्वेश्चंस की वैरायटी भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, चाहे वो बोर्ड्स हो, JEE हो, नीट हो, हम हर चीज़ की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस चैप्टर को जो है अपन एकदम हाथ में जेब में रख लेंगे, मतलब लड्डू अपने लिए होने वाला है, ठीक है। सो पहला जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले इलेक्ट्रो आ गया। इलेक्ट्रो मीन्स योर इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है स्टैटिक्स, तुमने 11th में से डायनामिक्स वगैरह भी पढ़ा है, ठीक है, पर उससे कोई तालमेल नहीं है इसका। तो यहाँ पे स्टैटिक मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। स्टैटिक इज फॉर स्टेशनरी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में उसी चीज़ से डील करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसा पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक सर्टेन स्पीड से भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, और अब हमें पता करना है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, अभी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया है और अब देखते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये चैप्टर जो है उसी पर अराउंड है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, यहाँ भागेगा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, उस पर हम पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये हमने 10th में इवन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है सिंपल सी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, रख दिया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज था तो अलोंग द इलेक्ट्रॉन जो है उसके अलोंग चला गया, नेगेटिव चार्ज था तो उसके बियॉन्ड चला गया। इलेक्ट्रॉन वैसे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटॉन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाता वो, ठीक है, ये मैं बताऊंगी, इसकी टेंशन मत लो। ये क्या है, मतलब यहाँ पे इतना बात बस लिखी हुई है कि मतलब चार्ज कौन होता है, जो या तो मैंने कोई, देखो मैं MF लिख रही हूँ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड EF लिख रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में, ठीक है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो मतलब हम देख रहे हैं वो चार्ज कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, दैट इज जो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कैसे बिहेव करने वाला है जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, चाहे वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, हम स्टडी करेंगे और ये इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है। और चार्ज ये जस्ट एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉडी, अब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया, मतलब चार्ज हो रही है बॉडी, लेकिन अब बॉडी चार्ज होती कैसे, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मार्कर है, मुझे इसे चार्ज करना है, तो ये चार्ज होगा कैसे। अभी तो ये न्यूट्रल है, ऐसे ही का ऐसे ही है, न्यूट्रल है, तो चार्ज कैसे होती है बॉडी, जब मैं इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दूँ, ठीक है। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करने का मतलब, जैसे अभी तुम बैठे हो, तुम्हारे बगल में अगर कोई पेन या कॉपी रखी हुई है तो अभी वो नॉर्मल स्टेशनरी है, ठीक है,
लेकिन जैसे तुम उसको उठाओगे, इधर उधर करोगे, तो फिर वो क्या होगा, उसकी जो अंदर की जो पार्टिकल्स होंगे, वी ऑल नो कि हर चीज़ मैटर से बनी होती है, तो सबके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और अगर वो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो उसके अंदर की वो बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बताती हूँ, तुमने कभी कभी देखा होगा, जैसे ठंडों में जैसे हम स्वेटर्स जब पहनते हैं, जब हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, तो एक क्रैकिंग टाइप का साउंड आता है। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी जो स्वेटर थी वो पहले अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, लेकिन तुमने जैसे भागा दौड़ी करी, तुमने खेला कूदा, तो वो क्या हो गई, वो चार्ज हो गई, तो हमें क्रैकिंग टाइप का साउंड जो है वो सुनाई देता है। ऐसा एक और एक बचपन वाला तुम्हारा एग्जाम्पल था, राइट कॉम वाला, ठीक है, वो तुम क्या करते थे, पेंसिल के जो छिलके रहते थे, है ना, मतलब सिर पे ऐसा स्केल या कंघी से, ठीक है, मतलब ऑयल से, फिर तुम उसको ऐसे रख के वो कागज जो रहते थे इस पर अट्रैक्ट होने लगते थे पीसेस ऑफ द पेपर, राइट। तो क्या हुआ, इससे मैंने इस स्केल को चार्ज कर दिया, मतलब अगर तुम इमेजिन कर लेना, या स्केल वेल है, चार्ज कर दिया, तो मतलब ये तो सिंपल हो गई, तुमने सब करके देखा है, नहीं देखा तो अभी भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब देखो मास क्या होता है, मतलब आई मीन मास ऑफ पॉजिटिव, मतलब जैसे देखो लोग बोलते हैं कि कोई चार्जेस हैं, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास मास ज़्यादा होगा, मतलब लोग बोलते हैं मास जो है ना, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जो कंजर्व होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो कंजर्व होता है, लेकिन कंजर्व होता है मतलब कि मैं चाहे इसको चार्ज करूँ, कुछ भी करूँ, यहाँ पे मास तो उतने का उतना ही रहेगा। क्या तुमने देखा है, मैंने अगर इस बॉडी को ऐसे रब करा, फ्रिक्शन के थ्रू इसमें हीट क्रिएट हुई, ये चार्ज हो गया, अब मैंने जब इसे चार्ज कर रही हूँ मैं इसको, तो क्या ऐसा हो रहा है कि ये इसका मास मुझे हल्का लगने लगा, या ये कागज़ की तरह पतला हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार मास डिस्टर्ब नहीं होता, नो ऐसा नहीं, मास डिस्टर्ब होता है। कैसे, मतलब जैसे देखो, अगर बॉडी को तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी उसके अंदर से मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की भरपाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे पॉजिटिव वाले में, तो मास जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, देखो मास जो पॉजिटिवली चार्ज है उस बॉडी का मास कम होगा, ठीक है, मतलब सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो मास है कम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है मान लो, तो इसका जो मास है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा रहेंगे। समझ आ रही है बात, ठीक है, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात बोल रही हूँ मैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहेगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मास थोड़ा कम रहेगा, मतलब तुम्हें देखो इतना कम होगा कि तुम्हें फील नहीं होगा वो चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर चुका है पर हमें वो फील नहीं होता क्योंकि बहुत माइन्यूट सी चीज़ होती है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम यहाँ ध्यान दो, तो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लो, है ना, जैसे या फिर मैं इसको एक रॉड बोल देती हूँ, है ना, मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, जस्ट एन एग्जाम्पल, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक है, देखो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इनिशियली इनके पास ऐसा था, या फिर एक काम करते हैं ना अपन, इनिशियल तो 0 लेते हैं ना हमेशा, तो इनिशियली मैं बोलती हूँ कि न्यूट्रल थे, ठीक है, इनिशियल हम इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, ठीक है, मतलब ये अलग अलग ऐसे रखा था, ऐसे ही बनाया ना मैंने, हाँ, तो देखो ये ऐसे ऐसे अलग अलग रखा है, अभी तो ये चार्ज नहीं है, ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसको करूँगी चार्ज, ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो लूज होना गेन होना वो उनकी कहानी चली कहानी, तो देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ना यहाँ पे इसका जो मास है वो भी कम हुआ ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मास भी तो कम हो रहा है क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है ना, ठीक है, मास किससे बनता है, मास इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियस रहता है उससे बनता है, राइट, तो हाँ, तो देखो ध्यान देना है ना, तो देखो ये 5 और 3 ये डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे मेरे, सिल्क के कपड़ा मान लो, उसको तुम क्लोथ मान लो या कोई सा कुछ भी मान लो, ठीक है, ये था और एक मेरी रॉड हो गई, ठीक, रॉड हो गई, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, फिर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, फिर रबिंग करी तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाद में, फिर एक, तो मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि तुम जब रब कर रहे हो तो ऐसे चेंज हो रहा हो इलेक्ट्रॉन में, पहले 5 था 3 हो गया, 3 था 5 हो गया, 7 था 1 हो गया, 1 था 7 हो गया, यहाँ पे जो टोटल तुम देखोगे नेट वो तो सेम है ना, 8 तो 8 ही है ना, चेंज थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे, भले पहले यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, फिर यहाँ 1 था 7 था, पर यहाँ पे कम थोड़ी ना हो रहा है, मतलब जो
बेसिक, इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस मतलब बोलते हैं ना कि वो नहीं हो रहा है, मतलब टोटल तो है ना 8 ही तो है ना, ठीक है। मतलब जैसे कि तुमने 11th में इक्विलिब्रियम कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर ऐसा ही रहता है कि देखो ये जो है ना, ये दिख रहा है कंजर्व्ड है, मतलब यहाँ भी मतलब 5 3 3 5, मतलब नेट तुम देखोगे ना, नेट रहेगा सेम, ठीक है। तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक इसकी प्रॉपर्टीज, राइट। उसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं से रब करूँगी। हो गया, चलो। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चार्जिंग कैसे होती है, ठीक है। जैसे कि मैं 2 कंडक्टर्स लूँगी, सॉलिड कंडक्टर्स लूँगी, उसमें हम केसेस देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।